पे गाइस, ये बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। सुरभि है ना, एक्सरसाइज की थी सुरभि ने, और वो चाय पी के वो सो चुकी है दोबारा से। वहाँ पे वो पूरी अलमारी मैंने साफ़ पोंछ दी है। और मंदिर तो मैंने कल ही साफ़ कर दिया था। कल किया था कि परसों किया था, मंदिर पूरा परसों कर दिया था। और यहाँ पे ये भी मैंने पूरा कर दिया। ये सब सामान लेकर आई थी मैं, गाइस आपको बताऊँ। ये मैं लेके आई थी ब्लीच फेशियल करने के लिए, मतलब फेशियल तो नहीं था, ब्लीच करने के लिए लेके आई थी। तो जो कि मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में की। अभी ये मिक्सी वगैरह लब के पापा नाइट में लेकर आए थे, तो वो मैंने ना साफ़ करके यहाँ रख दिया। अभी इसे ले जाऊँगी। बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी है, और बस अभी मैंने झाड़ू पोछा तो सब हो गया। और मैं आपको बता दूँ, ये देखिए यहाँ पे मेरा घी भी बन चुका है। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, तो ये आलू बॉईल कर लिया, पराठे सीख जाएंगे। कल इस तेल में पूड़ियाँ निकाली थी, ये बना देंगे। जो मतलब दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, और तो यहाँ पे आपने देखा पूजा की घंटी बज रही है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मेरी चाची सास है ना, नहा ली है। इस समय 4:15 का टाइम हो रहा है, और मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। और पानी आ गया था 4:30 बजे, तो फिर मैंने है ना पानी की मोटर चला दी थी। और वैसे भी हमारी टंकी में पानी ख़त्म हो गया था गाइस। मैं आपको बता दूं कि मतलब अभी गर्मियों में क्या कि ऐसे ही चलता रहेगा। कभी पानी ठीक आता है, कभी कम आता है, ज़्यादा आता है, तो वो हो जाता है। पानी जो टंकी में खाली हो जाता है। तो मेरे को बस ये रहता है कि सुबह मॉर्निंग में अगर नल आ गए ना, जल्दी उठ जाओ, तो मोटर चालू कर देती हूँ। तो चलो यहाँ पे ये देखिए, आपने पूजा की घंटी की आवाज़ सुनी होगी। तो आपको मैं बताऊँ कि रूम का तो मैंने मतलब झाड़ू पोछा सब कर लिया था, और किचन का भी मैंने कर दिया था। मैं आप किचन पूरी क्लीन ही कर दी थी। और मैं बताऊँ, पार्लर का मेरे को जो ताला लगाते हैं ना इस साइड का, अपने जैसे जो हमारी गैलरी है उसमें ताला डला होता है दरवाजे में, तो वहाँ का मैं आपको बता दूँ कि चाबी है ना, खुल ही नहीं रहा था वो ताला। मैंने सुबह सुरभि से बोला, सुरभि तू है ना पार्लर का गेट खोलिया, तो वो बोली माँ ताला ही नहीं खुल रहा। और नाइट में सुरभि ने ही लगाया था, तो शायद उसी से उल्टा सीधा ताला चाबी घूमी है, तो वो खुल ही नहीं रहा था। अब है ना वो लव आएगा, लब के पापा आएंगे ना, तभी वो ही खोलेंगे। तो फिर है ना, फिर मैंने सोचा कि चलो है ना ये यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने कहा ये सब्ज़ी बना देती हूँ। आलू बॉईल कर लिए तो पराठे बनेंगे, सब्ज़ी बना दे रही हूँ। क्योंकि है ना आज फ्राइडे है, तो लब के पापा जाएंगे, जल्दी जाएंगे डेयरी पे। अभी तो मैं ये सोच रही हूँ कि जल्दी से फिर मैं नहा के आ जाऊँगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि लब के पापा को फ्राइडे को जल्दी जाना होता है। तो यहाँ पे मैंने तैयारी तो पूरी कर दी थी, पराठा बनाने की, सब्ज़ी मैंने बना दी थी। फिर मैंने कहा आराम से तसल्ली से जैसे नहा के आ जाऊँगी। और यहाँ पे मैं बताऊँ, अभी जाना है मामा जी के घर जाना है, तो तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि मामा जी के घर जाना है शादी में। तो वहीं की मेरे को तैयारी भी करनी है। तैयारी तो मुझे अपने लिए तो कुछ भी तैयारी नहीं करनी है, मैं आपको बताऊँ। बस मैं अपने लिए ये तैयारी करनी है कि मेरे को बालों में मैंने कलर लगाना था मुझे, तो वो मैंने लगा लिया था। मेरे पास थोड़ा सा कलर रखा हुआ था, मैंने कहा लगा लेती हूँ। और यहाँ पे ये आलू की सब्ज़ी बनी, जिसमें मैंने जीरा डाल दिया था और तेज पत्ता वगैरह डाल दिया है, और टमाटर, हरी मिर्ची और लाल वाली खड़ी मिर्ची डाल दी है। और मसाले मतलब बस यही डालूँगी, ज़्यादा मसाला नहीं डालूँगी। तेल भी बहुत कम ही डाला है मैंने। तो ये कल जो पूड़ियाँ सेकी थी ना मंजू दीदी के लिए, तो वही उसी कढ़ाई में ही झोंक दूँगी। तो कहने का मतलब, तो मैंने सोचा कि चलो बालों में जब तक मैं कलर लगा लेती हूँ। सामने सामने कितना भी करो, गिरे बाल आपके होते हैं ना, तो वो फिर मैंने कहा शादी वगैरह में अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए सब्जी, ये है ना थोड़ी है ना बन जाएगी ना, तो उसका कलर अच्छा आ जाएगा। अभी कैमरे के हिसाब से भी है ना, कभी कभी कलर ठीक नहीं दिखता है, वो पीला पीला सा दिखता था, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मैंने सोचा कि चलो नहाने से पहले प्याज के पराठे मतलब बनेंगे। मतलब आलू में मिक्स करूँगी प्याज, तो प्याज को मैं चॉपर से ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि बस यही है कि ये सब तैयारी करके मैंने कहा ना मैं नहाने चली जाऊँगी। क्योंकि फिर नहाने के बाद मैं पूजा करूँगी, ठाकुर जी का भोग भोग बनेगा। मतलब भोग में मतलब पराठे ही बनाऊँगी आलू का, तो आलू मैं एक अलग से उठा के रख देती हूँ। मतलब फिर उसको है ना ठाकुर जी का पराठा बना दूँ। हाँ, तो फिर मैंने अपने बालों में कलर लगाते, पूरी बात कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, दूसरी बात शुरू कर देती हूँ।
तो फिर मैंने मेरे को है ना ब्लीच फेशियल भी करना था नाइट में। गाइस मैं आपको बता दूं कि मैंने ना मतलब मेरे को करना था नाइट में फेशियल वगैरह ब्लीच वगैरह, लेकिन मैं क्या बताऊं गाइस, पार्लर पे दिन दिन में आप पार्लर पे काम बिज़ी रहते हो कितन, और फिर मेरा घर का सारा काम हो जाता है। मैं इतनी थक जाती हूँ गाइस कि अपने लिए तो मुझे टाइम मिलता भी नहीं है, मैं चाहकर भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। लेकिन है ना ऐसा नहीं है कि जब समय मौका होता है मुझे तो अपने लिए पूरा टाइम अपने आप को भी देती हूँ, ऐसा नहीं होता कि अपने आप को नहीं देती हूँ। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कहा चलो नाइट में नहीं कर पाई तो मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने इसमें सारा मसाला वगैरह सब है ना, मतलब ये डाल दूँगी मसाला वगैरह, नमक नहीं डालूँगी, बस इस तरह से इसे ढक के रख दूँगी। और मैं सोच रही थी मैं नहाने चली जाऊँगी, और पार्लर का गेट अभी खुला नहीं है, लव आएगा तब खुलेगा। मैंने सोचा कि चलो मैं नहा लेती हूँ क्योंकि लेट हो जाऊँगी, क्योंकि आज लव के पापा जाएंगे डेयरी जाएंगे। तो मैंने कहा फिर वो खाना खा के चले आएंगे, क्योंकि नहाने के बाद में फिर मैं पूजा में भी मेरे को टाइम लगेगा। तो मैं ये सोच रही थी, अभी 11 बजे का टाइम हुआ होगा, लेकिन है ना वही वाली बात है कि मैं ये सोच रही थी तभी ना मेरे पार्लर पे बेल बज गई। और फिर मैं क्या हुआ कि मैं फिर मेरे को कटिंग मतलब एक बच्ची की कटिंग करनी थी, और मैंने उनसे वैसे मैंने बीच मैं आपको बता दूं मैं बच्चियों की कटिंग मैंने बंद ही कर दी अपने पार्लर पे, मैं नहीं कर रही थी बीच में। लेकिन है ना आपको मैं बताऊं कि जब बच्चियां आती हैं और उनकी मम्मी नहीं आपसे ही कटिंग करानी है और वो ज़िद करते हैं, तब जाके फिर मेरे को करनी पड़ती है। नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, आपको पता है छोटे बच्चों की कटिंग करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ना ये होता है टाइम भी ज़्यादा लगता है उसमें, और प्लस क्या होता है कि डर भी लगता है, क्योंकि बच्चे कभी गर्दन को हिलाते हैं कभी। तो फिर मेरे को भी उतना टाइम होता नहीं, और फिर मेरे को भी लगता है कि छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे ही हैं। लेकिन बच्चे खुद छोटे, आपने देखा हो मेरे पार्लर पे बच्चे सब लोग अपने बच्चों को आ लेकर, तो मैं आपको बताऊं कि बच्चे लोग इतना मतलब पसंद करते हैं, अच्छे मतलब इतना वो करते हैं कि नहीं हमें आंटी से कटिंग करानी। इस बीच में आपने देखा होगा शॉर्ट्स में वीडियो में भी देखा है कि मेरे मतलब पार्लर पे बच्चों की कटिंग हो रही है। बीच में नहीं कर रही थी मैं, लेकिन है ना अभी बच्चे जब ज़िद कर रहे हैं उनके मम्मी पापा, बच्चे नहीं आपसे ही करवाना है, तो फिर देखिए करना पड़ता है। और यहाँ पर लव के पापा आ गए थे और लव आ गया था। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि लगभग 2 बजे का टाइम हो रहा है। ये अभी भगवान जी के कपड़े ना किचन में से लाके मैंने पहले ही रख दिए थे खाना बनाने से पहले, और इस बीच में मेरे को खाना बनाना पड़ा था क्योंकि लव के पापा ने डेली उनको जल्दी जाना था। वो बोले कि नहीं मैं पहले तो मेरे लिए खाना बनाइयो, बाद में तो अपना पूजा का काम करियो। तो फिर मैंने उनके लिए खाना बना दिया था। मैं खाना उनके लिए क्या सारा ही खाना बना दिया था, पराठे सेकने थे। तो यहाँ पे ये जितने भी कपड़े भगवान जी के ना वो फिर मैं उस बैग में रख दूँगी धुल के, क्योंकि मंदिर साफ़ किया था ना, तो बिछाने वाले भी कपड़े थे जो आसन वगैरह थे ठाकुर जी के, तो और टावल वगैरह ये सब, तो ये तो डेली धुलते हैं टावल वगैरह। बाकी आसन वगैरह तो जो बिछाने वाले कपड़े हैं वो तो जब मंदिर साफ़ होता है तभी धुलते हैं, तो वो सब रख दूँगी। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि बस मैं आपको बताऊँ कि अभी मेरे पार्लर पे कस्टमर बैठे हो ना, तो फिर मैं ठाकुर जी को बस दीपक नहीं रखूँगी, बाकी है ना भोग वगैरह सब मैं ठाकुर जी का दही से लगा दूँगी, क्योंकि खाना तो मेरा बन चुका है और अभी मुझे उतना टाइम नहीं था कि मैं ठाकुर जी के लिए पराठा सेकूँ। क्यों मैं आपको बता दूँ, पराठा तो मैंने सेका था ठाकुर जी के लिए, लेकिन वो भोग नहीं लगाऊँगी, क्योंकि नहाने से पहले जो बने थे ना पराठे वो भोग तो लगेगा नहीं। एक सादा मैंने बिना प्याज वाला भी बनाया था ना, तो गऊ माता के लिए निकाल दिया था। अब वो निकलता तो है ही, आप चाहे कुछ भी कीजिए, नहाओ चाहे मत नहाओ, जो सबसे पहले रोटी बनती है वो गऊ माता के लिए निकलती है। तो वो भोग नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैं गऊ माता को दे दूंगी कहने का, तो दही से ही भोग लगा दूंगी। उतना मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं आपको बताऊं पार्लर पे कस्टमर बैठे हुए थे, तो फिर मैंने दही से भोग लगा दिया था ठाकुर जी का। और यहाँ पर फिर मैं चली जाऊँगी पार्लर में। कर दी थी। और यहाँ पे ये देखिए, अब मैंने लब से बोल गई थी मैं कि लब तू पार्लर की क्लिप ले आई हो, लेकिन लब बोला कि माँ आप मेरे को बोल देना तो मैं ले जाऊँगा। अब ना मेरे को ध्यान रहा ना लब को ध्यान रहा, मैं आपको बताऊँ। तो ऐसे ही होता है, बच्चों से बोल दो बच्चे ध्यान नहीं रहते। मैं तो गाइस जब अपना काम करती हूँ ना तो फिर मैं अपने काम पर ध्यान देती हूँ, ना कि वीडियोस पे देखिए ध्यान दूँ। बच्चों से बोल जाती हूँ तुम ले आना। तो यहाँ पे ये देखिए आलू मैं आपको बताऊँ, आलू के पराठे हैं, सब्जी है, दही है। दही मैं नहीं लूँगी, दही बच्चों को दे दूँगी। मैंने ना गाइस सही बताऊँ
लगभग 3 बजे का टाइम हो गया था। फिर मैं दूध अपने लिए दूध लूँगी मैं, क्योंकि देखिए गाइज़ आपको काम के साथ अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब मेरे को लगता है कि मेरे को दूध चाहिए, चाय नहीं पीनी है, तो मैं दूध ले लेती हूँ। तो मैंने पराठों के साथ मैं चाय नहीं बनाई थी, 3 बज गए थे, क्योंकि वीकनेस हो जाती है आप करो। फिर मैंने दूध ले लिया था और यहाँ पे अब मिल रहे हैं आपसे, नाइट में मिल रहे हैं। और नाइट में 10:30 का टाइम हो रहा है। लब के पापा मतलब डेयरी से आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे मतलब रोटियाँ सेक रही हूँ। तो अभी रायता बना दिया है, बाकी है ना इनसे मैं बोल रही हूँ कि तुम लोग पहले खा लो। सब्जी नहीं बनाई थी, जो सब्जी थी वही थी, और करेले की सब्जी थी ना, तो फिर ज़रूरत भी नहीं थी। तो मैं इन लोगों से बोल रही थी कि तुम लोग खाना खा लो, और ये लोग मेरा वेट करते हैं कि तुम लोग खाओगे माँ तब खाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, तुम लोग खा लो। तो मैंने कहा तुम खाना खा लो क्योंकि लेट हो जाओगे। तो यहाँ पे ये लोग खाना खा लेंगे। और मैं बताऊँ कि 6 बजे, शाम को 6 बजे करीब मैं और सुरभि गए थे, मार्केट गए थे यहीं पर। तो फिर है ना मैंने सोचा कि आज शादी में जाना है मामा जी के यहाँ, तो लब के लिए एक टी शर्ट लेकर आई थी, और जीन्स तो है लब के पास में। और सुरभि के लिए मैंने लिए थे, मतलब कपड़े लिए थे सुरभि के लिए। तो फिर लगभग है ना वहाँ से है ना 7:30 बजे करीब मार्केट से लौट कर आए थे, क्योंकि 6 बजे तो हम गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, वैसे 1 घंटे में आ गए थे। तो बस गाइज़ वीडियो का एंड करूँगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब हमारे डिनर का टाइम हो रहा है, तो आप भी डिनर कर लीजिए गाइज़। वीडियो में अगर कुछ भूल चूक हुआ करे तो माफ़ कर देना, और बस यही कहेंगे, जय हिंद साथियों, जय श्री राम।